नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज इंडिया और मैं हूं राखी रॉय। समाचारों में सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत के मौत की। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से यह बात सामने आ रही है कि उनकी संपर्क ऐसे लोगों से थी जो ड्रग्स सप्लाई करते थे और कहीं ना कहीं इस कारण से ही रिया चक्रवर्ती ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से भी संपर्क रखा। ये ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निर्देशालय DD के साथ ही अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी सुशांत के मौत के मामले में जुट चुकी है। अब बात सुशांत के मौत की डार्कनेट कनेक्शन का। NCB अब सुशांत सिंह राजपूत की डार्कनेट कनेक्शन की जांच में जुट गई है। रिया के व्हाट्सएप चैट से यह बात सामने आती है कि उनको ड्रग्स की अच्छी पहचान थी, साथ ही रिया को ड्रग्स के भी असर की जानकारी थी। चैट से यह संकेत मिलता है कि रिया को ड्रग्स के खरीद के इस्तेमाल में की गई कोडवर्ड की भी जानकारी थी और साथ ही यह बात भी पता चलती है कि साल 2017 से ही रिया चक्रवर्ती नशीले पदार्थ जैसे विड, मारिजुआना, CBD का इस्तेमाल कर रही थी। रिया और सैमुअल के बीच की 17 अप्रैल 2020 और 1 मई 2020 की बातचीत यह साबित कर रही है कि 17,000 रुपए की विड की खरीद रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने की है। रिया और टैलेंट मैनेजर जया शाह के बीच 15 नवंबर 2019 की बातचीत बताती है कि जया शाह ने रिया को CBD नाम का ड्रग्स दिया था जिसे सुशांत के कॉफी में मिलाकर दिया जाना था। सुशांत सिंह राजपूत के मौत में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद आइए अब बताते हैं कि NCB की जांच में क्या क्या खुलासे हुए हैं। डार्कनेट के जरिए मंगाई जाती थी ड्रग्स। रिया चक्रवर्ती जिस पैडलर्स से ड्रग्स लेती थी वो डार्कनेट के जरिए विदेशों से मंगाया जाता था। जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डार्कनेट। ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग समेत किसी भी वारदात के लिए मिलता है डार्कनेट पर सामान। सुशांत के मौत के डार्कनेट कनेक्शन की जांच की जा रही है। दुनिया में सिर्फ 4% लोग ही इंटरनेट के स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। 94% स्पेस डार्कनेट या डीप डार्कनेट में इस्तेमाल होता है। डार्कनेट के जरिए फेक ID भी तैयार की जाती है और किसी भी तरह के जुर्म को अंजाम दिया जाता है। ID फर्जी होने की वजह से आरोपी तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। 2 ड्रग पैडलर्स की हुई है गिरफ्तारी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद अब NCB की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच गई है। NCB की डिप्टी डायरेक्टर KPC मल्होत्रा और उनकी टीम ने 2 ऐसे ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है जो मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स सप्लाई करते थे। NCB ने करण अरोड़ा और अब्बास को गिरफ्तार किया है। NCB के मुताबिक ये दोनों डार्कनेट के जरिए विदेशों से ड्रग्स मंगवाते थे। ये ड्रग्स कुरियर या फिर इंटरनेशनल पोर्ट के जरिए मुंबई पहुंचती थी, फिर ड्रग्स को मुंबई के लोगों में बेच दिया जाता था।